अपस्किलिंग स्मार्ट स्किल्स लर्निंग हब में आपका स्वागत है। अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाएं। नमस्कार, चलिए आज वर्कशॉप की तैयारी को फटाफट चेक करते हैं एक पॉप क्विज के साथ। हम वो सवाल देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू किया जाए? तो फिर हो जाए शुरू। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं और देखते हैं कि तैयारी कितनी मजबूत है। अच्छा, तो हमारा पहला सेक्शन है सटीकता यानी कि प्रिसिजन के बारे में। देखिए, एक फिटर के काम में सही माप ही सब कुछ होता है। जरा सी भी चूक हुई तो मतलब कोई पुर्जा फिट ही नहीं होगा और सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर जाएगा। तो पहला सवाल एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी टूल के बारे में है। ये एक ऐसी चीज है जो हर फिटर को पता होनी ही चाहिए। सवाल है कि एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी यानी सटीकता कितनी होती है, और इसका सही जवाब है 0.01 मिलीमीटर। सोचिए कितना बारीक माप है ये। और ये सटीकता इतनी जरूरी इसलिए है ताकि मशीन के पुर्जे एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हों, ऐसी जगहों पर जहां एक बाल की मोटाई का फर्क भी बहुत बड़ा माना जाता है। चलिए अब एक डायग्राम वाला सवाल लेते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर जो टेलीस्कोपिक गेज दिख रहा है उसमें एक्स से दिखाए गए हिस्से का नाम क्या है? इसका सही जवाब है टेलीस्कोपिक लेग। यही वो हिस्सा है जो किसी भी छेद या स्लॉट के अंदर फैलकर उसका साइज लेने में मदद करता है। तो सवाल उठता है, ये काम कैसे करता है? देखिए, टेलीस्कोपिक गेज एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। मतलब ये आपको सीधी रीडिंग नहीं देता। होता यह है कि इसे किसी छेद में फिट करके लॉक कर दिया जाता है और फिर उस लॉक की हुई दूरी को एक माइक्रोमीटर से नापा जाता है। बोर, ग्रूव या स्लॉट जैसी जगहों के लिए ये तरीका एकदम परफेक्ट है। ठीक है, टूल्स की बात तो हो गई। अब जरा एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। वर्कशॉप की भाषा में टॉलरेंस किसे कहते हैं? इसका क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल है। टॉलरेंस का मतलब है स्वीकार्य गुंजाइश या कह लीजिए थोड़ी बहुत छूट। देखिए, कोई भी पुर्जा 100% परफेक्ट साइज का नहीं बन सकता, तो टॉलरेंस हमें ये बताता है कि कोई पार्ट कितना छोटा या बड़ा हो सकता है और फिर भी वो ठीक से काम करेगा। असल में ये किसी भी पार्ट के मैक्सिमम और मिनिमम साइज के बीच का फर्क होता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं, कटिंग और शेपिंग। मतलब कच्चे माल को काटना और उसे सही आकार देना। माप लेने के बाद अगला कदम तो यही होता है। देखते हैं इन टूल्स के बारे में कितनी जानकारी है। सोचिए, एक सिचुएशन है, आपको एक शाफ्ट में कीवे बनाना है, यानी एक छोटा सा खांचा काटना है। तो इस काम के लिए कौन सी छेनी यानी चिजल का इस्तेमाल किया जाएगा? इसका सही जवाब है क्रॉस कट छेनी। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। ये खास तौर पर खांचे और कीवे काटने के लिए ही डिजाइन की गई है। अच्छा, एक और सिचुएशन। अब मान लीजिए आपको किसी कोने से मटेरियल हटाना है ताकि एकदम शार्प और क्लीन कॉर्नर बन सके। इस काम के लिए कौन सी स्पेशल छेनी इस्तेमाल होती है? इस काम के लिए एकदम सही टूल है डायमंड पॉइंट छेनी। इसकी जो नोक होती है वो हीरे के आकार की होती है। इसी वजह से ये उन तंग कोनों में भी आसानी से पहुंच जाती है और मटेरियल को सफाई से काटती है जहां कोई और छेनी काम नहीं कर पाती। ठीक है, तो हाथ के औजारों से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़ी मशीनों की। इन मशीनों के अलग अलग हिस्सों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है जितना छोटे टूल्स को। स्क्रीन पर देखिए, ये एक रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। अब इसमें जो एक्स से मार्क किया हुआ हिस्सा है, इस जरूरी पार्ट का नाम क्या है? इसे कहते हैं स्पिंडल हेड। असल में यहीं पर ड्रिल बिट को लगाया जाता है और यहीं से उसे घूमने की पावर मिलती है। एक तरह से कहें तो ये इस मशीन का दिल है। तो अब सवाल ये है कि इस स्पिंडल हेड के अंदर होता क्या है? इसके अंदर ड्रिलिंग स्पिंडल और पूरा गियर सिस्टम होता है जो इसे पावर देता है। और हाँ, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का मेन काम ही है भारी वर्कपीस में बड़े बड़े डायमीटर के छेद करना। चलिए अब एक और बहुत ही कॉमन सवाल पर आते हैं जो ड्रिल बिट के पार्ट से जुड़ा है। ये जो एक्स से मार्क किया हुआ कटिंग एज है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिप। जी हाँ, लिप। ये ड्रिल बिट का वही शार्प किनारा है जो असल में मेटल को काटता है। इसीलिए इसका एंगल और इसकी पोजीशन का सही होना बहुत बहुत जरूरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो शायद सबसे जरूरी भी है, सुरक्षा और सिद्धांत। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
एक अच्छा फिटर वही है जो एक सेफ फिटर हो। तो सेफ्टी फर्स्ट वर्कशॉप में अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल वार्निंग्स और जानकारी देने के लिए होता है। चलिए देखते हैं कि इन कलर कोड्स की पहचान कितनी अच्छी है। ये कलर कोडिंग आप समझिए सेफ्टी के लिए एक विजुअल लैंग्वेज है। तो मरून सिलेंडर मतलब एसिटिलीन गैस, काला सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन गैस। कूड़ेदान की बात करें तो पीला वाला प्लास्टिक जैसी रिसाइक्लेबल चीजों के लिए और काला वाला ई वेस्ट के लिए। इन कोड्स को बस एक नज़र में पहचानना किसी भी इमरजेंसी में जान बचा सकता है। और इसी के साथ हमारा ये पॉप क्विज यहाँ खत्म होता है। ये जो आखिरी सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि सोचने की एक बात है। एक काबिल फिटर बनने का मतलब सिर्फ टूल्स के नाम रटना नहीं होता। इसका असली मतलब ये समझना है कि कैसे एक्यूरेसी, थ्योरी और सेफ्टी ये तीनों चीजें मिलकर एक शानदार काम को पूरा करती हैं। ये तैयारी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने हुनर में, अपने क्राफ्ट में माहिर बनने के लिए है।